यार बंटी लेट हो गए, घर कैसे जाएंगे? अरे यार ऊबर कर लेना। नाइस। यार पलक्षा, मेरा ना फ़ोन टूट गया है, तो मैं सोच रही हूँ नया ले लूँ। फ्लिपकार्ट से ले लूँ? फ्लिपकार्ट से क्यों, अमेजोन से ले ले। अमेजोन से? अमेजोन पे ज़्यादा बेटर मिल जाएगा। चल मैं तेरे को दिखाती हूँ। तो देखा दोस्तों, कितनी सारी यूएस कंपनीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं किसी न किसी फॉर्म में। कुछ यूएस की कंपनीज़ तो हमारी लाइफ का ऐसा पार्ट बन चुकी हैं कि उनके बिना सर्वाइव होना भी इम्पॉसिबल लगता है। कितना अच्छा हो कि अगर पॉसिबिलिटी हो कि हम उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकें, जैसे जैसे वो कंपनीज़ ग्रो करें हमारा पोर्टफोलियो कैपिटल भी इंक्रीज़ होता रहे। हालांकि इंडिया में कुछ स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो आपको अलाउ करते हैं, लेकिन अगर एक्सचेंज के थ्रू हो उससे बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता। और ये एक्चुअल में पॉसिबिलिटी हो चुकी है। कुछ ही समय में आप एक्सचेंजेस के थ्रू यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। कैसे चलेगा सारा कुछ, किस तरह से वर्कआउट करेगा, कौन सा एक्सचेंज आपको अलाउ कर रहा है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एनएससी का इंटरनेशनल एक्सचेंज एनएससी आईएफएससी अब आपको अलाउ करेगा कि आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकें और यूएस के नॉर्मल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट भी कर सकें। क्या होता है फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट्स, आगे चल के बताएंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट भी मिलेंगी आपको ये एक्सचेंज अलाउ करेगा कि आप इसमें ट्रेडिंग करें, इसकी क्लियरिंग भी होगी, इसकी सेटलमेंट भी होगी, आप यूएस के स्टॉक्स में होल्डिंग भी करेंगे और ये सारा कुछ आईएफएससी की अथॉरिटी के अंडर होगा, मतलब उनकी रेगुलेशन के अंडर होगा। और आईएफएससी सेबी के अंडर आती है, तो सेबी रेगुलेटेड ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इंडियन स्टॉक मार्केट में ये इनिशिएटिव अपने आप में पहली बार है जब कोई एक्सचेंज इंटरनेशनल स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट अलाउ करने दे रहा है। एट द सेम टाइम ये जानना भी ज़रूरी है कि इसमें कुछ अलग से खर्चे नहीं देने पड़ेंगे। जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं आपकी, उसी तरीके की इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में भी करेंगे। अब फॉर एग्जांपल फेसबुक का शेयर प्राइस $361 है। $1 70 से 80 रुपए के बीच में रहता है, तो एक तरीके से एक शेयर 25,000 के करीब का होगा। ऐसे अगर हम गूगल का शेयर प्राइस देखें तो गूगल का शेयर प्राइस भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, $2736, ऑलमोस्ट $3000 का एक शेयर प्राइस है। सिमिलरली फेसबुक, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, ऐसी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनका आप एक्चुअल में एज अ कंपनी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप फ्रैक्शनल लेवल पे भी करेंगे। मतलब ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप करना चाहते हैं, मतलब एक शेयर नहीं खरीदना, 0.1 शेयर खरीदना है, तो भी आपको अलाउ होगा कि आप 0.1 शेयर भी इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। और साथ में आईपीएफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो सेबी के अंदर गाइडलाइंस में आता है, आईएफएससी आपको ये भी प्रोवाइड करेगा। मतलब इन केस कुछ गलत होता है, वैसे होगा नहीं, बट इन केस कुछ होता है तो 25 लाख रुपए तक का आपके पास कवर है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के अंडर आता है ये। वो जो नॉर्मल इंडियन स्टॉक मार्केट में अवेलेबिलिटी है वो इसमें भी रहेगी। हाँ, लेकिन ज़रूरी ये है कि जो भी स्टॉक ब्रोकर के साथ आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं उसका इस पर्टिकुलर एक्सचेंज के साथ मेंबरशिप होना ज़रूरी है। नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी आपकी होल्डिंग होगी वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट के साथ आप अपने डीमेट अकाउंट में रख पाएंगे। मतलब आपका डीमेट अकाउंट शो करेगा कि आपके पास गूगल का, फेसबुक का, टेस्ला का, नेटफ्लिक्स का, अमेजोन का, फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, ये सब के शेयर अवेलेबल हैं। एज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल भारत में आप $2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उतने कैपिटल के साथ। और ये चीज़ इसमें भी अलाउ होगी कि करीब $2.5 विच वुड समवेयर अराउंड 1.5 करोड़ रुपए आप इसमें यूज़ कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडियन मार्केट। और भी चीज़ें दोस्तों होंगी क्योंकि इसका टाइमिंग डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, जो यूएस मार्केट के हिसाब से चलेगा। जब यूएस में 9 बजेंगे तब जाके ये मार्केट खुलेगी और 3:30 बजे यूएस की स्टॉक प्राइस जब बंद होते हैं, ये चीज़ इंडिया में बंद होगी। तो ज़्यादातर ये रात को शुरू होगा और अर्ली मॉर्निंग ख़त्म हो सकता है। और सबसे अलग चीज़ ये है कि इससे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इस आईएफएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज की विजिबिलिटी भी बढ़ती है, एक तरह से ब्रांडिंग भी होती है और बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स को और जो भी एंटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं एक तरीके से वो इसके साथ जुड़ेंगी।
प्लस एक पॉसिबिलिटी ये है कि इन केस अगर ये चलता है तो बाकी एक्सचेंज भी करना चाहेंगे ये चीज़ें, पूरी की पूरी मार्केट खुलती है। जो लोग इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, भारतीय स्टॉक मार्केट को थोड़ा गैम्बलिंग समझते हैं, तो वो भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आना चाहेंगे, तो ओवरऑल मार्केट साइज भी बढ़ता है। अभी के लिए इट्स अ वेरी स्मॉल स्टार्ट, लेकिन सर्टेन लेवल पे एक सही डायरेक्शन है। बहुत समय से इसकी ज़रूरत थी और सर्टेन लेवल पे ये अब फाइनली आया है। हालांकि बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं इंडिया में जो आपको थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करवाते हैं, लेकिन जब एक्सचेंज ही अलाउ करेगा तब अलग लेवल पे आपको प्रोटेक्शन मिलती है और सिक्योरिटी क्रिएट होती है कि अब आप एक एक्सचेंज पे विश्वास करके ट्रेडिंग कर सकते हैं रादर देन ब्रोकर के। और इन केस जब खुलता है दोस्तों, तो आप कौन से स्टॉक में सबसे पहले अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं डेफिनेटली गूगल, फेसबुक, टेस्ला में इन्वेस्ट करना चाहूँगा अभी के लिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आने वाले समय में बड़ी हो सकती हैं, उसका एनालिसिस अलग से करना पड़ेगा फंडामेंटल लेवल पे। इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। हाँ, एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग शायद आप नहीं कर पाएंगे, डेरिवेटिव्स में भी नहीं कर पाएंगे। मोर और लेस आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगर करना चाहें, डिलीवरी लेवल पे अपने डीमेट अकाउंट पे शेयर्स को रखना चाहें, तब कर सकते हैं। फॉर नाउ मे बी इन टाइम आगे चल के पॉसिबिलिटी है कि इंट्राडे, डेरिवेटिव्स और बाकी के सेगमेंट भी ओपन हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय। सीधा निकलना हो क्या? नहीं। यार ये फिर आगे भाई, इधर से निकलो ना, एक बार गाड़ी निकल जाएगी यार। ये टू टाइम। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। यूएस की कंपनीज में हम म्यूजिक इतनी यूएस की कंपनीज को हम इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की लाइफ में, उसका इस्तेमाल करते हैं, 2 बार रिपीट करते हैं।